हे गाइस, वेलकम बैक टू डेक्सन गेमिंग। डेक्सन गेमिंग ये हमारा सेकंड गेम प्ले है। इसमें हमारा इंसेन भाई का, फहद भाई का, लोइन फहद और डेक्सन ये मेरा नाम आया है। अब हम जा रहे हैं। इस टाइम मिलिट्री बेस का हमने प्लान किया था, लेकिन उसके बाद हमें जाना पड़ा पोचंकी, बिकॉज हमें किसी ने चैलेंज दिया था कि भाई पोचंकी में आओ। सो हम पोचंकी जा रहे हैं। पोचंकी जाके देखते हैं क्या होता है। पोचंकी में वैसे तो लूट मिलती नहीं है, आज मिलेगी या नहीं मिलेगी वो पता नहीं। बाकी मेरे साथ मुझे सपोर्ट है फुल, मेरे क्रेज़ी भाई, इंसेन भाई और फहद भाई की। सो ये बहुत ज़्यादा सुपर प्रो प्लेयर हैं, और फहद भाई के तो पूछो मत, ये सुपर से भी ऊपर प्लेयर हैं और क्रेज़ी भाई, ये दोनों बहुत गजब के प्लेयर हैं गाइस। और अगर इनका गेम प्ले देखना हो तो भी आप मुझे बताना, इनका गेम प्ले भी मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी हम कूदे हैं। कूदने के बाद इन लोगों के किल हो गए हैं, 3-3 4-4। मुझे सामान नहीं मिला था। अभी गन मिली है, गरीबों वाली शॉर्ट गन और VSS, जिसके अंदर 10 गोलियां हैं। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता अभी देखते हैं। इससे पहले मैं एक बार पिल चुका हूँ, मुझे किसी ने पकड़ लिया था, पुलिस वालों ने। कहने लगे कहाँ जा रहा है क्वारंटाइन में। मैंने कहा भाई जी ऐसे ही जा रहा था पबजी खेलने, जाने नहीं देते मेरे को जाने नहीं देते, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग अच्छे नहीं हैं बाबू। जहाँ पर देखो वहाँ पकड़ लेते, गोलियाँ चलाते, घूंसा मारते, पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। अभी हमारे क्रेजी भाई ने यहाँ किसी को टपकाया है, उससे सामान लूटने आए हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओ माय गॉड, एक मिली DP, एक्सचेंज करते हैं। सो हमने ये DP एक्सचेंज करी, लेकिन एक्सचेंज करने के बाद इसमें एमओ नहीं है। अब मैंने इंसेन भाई से बोला, इंसेन भाई कुछ तो दो। इंसेन भाई को मैंने कुछ एमओज दी और DP दी, और उन्होंने मुझे यूजी दी। यूजी के साथ एक्सटेंडेड मैग वगैरह पूरा सामान दिया उन्होंने। और मेरे पास 25 एमओ थी, और बाकी और एमओ दी हैं। अब देखते हैं, बंदर ढूंढते हैं, कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो इधर उधर भागते हैं आपको दिखाने के लिए। गाइस हाँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा क्रॉप की है वीडियो, मतलब ट्रिम की है, ताकि बोरिंग गेम आपको दिखने को ना मिले। हम जब गाड़ी में घूम रहे हैं या घरों में हैं या कुछ कर रहे हैं जहाँ पर कोई एनिमी वगैरह नहीं है, तो उस सब पोर्शन को, वेस्ट पोर्शन को हमने निकाल दिया है। जैसे इसमें जो भी आएगा अब ऑलमोस्ट आपको रश गेम प्ले मिलेगा। और ये हमारी रश गेम प्ले की वीडियो है। और इस गेम प्ले में बहुत अच्छे ही किल हुए हैं हमारी टीम के, और मोर देन मे बी अराउंड 25 समथिंग किल हुए हैं, मोर देन 25। मेरे कम हैं वो बात अलग है। अभी देखें आप गेम में क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे क्रेजी भाई ने एक और मारा, और हमारे इंसान भाई चल बसे हैं। उन बेचारों की उम्र ज़्यादा हो गई थी, बुढ़ापे में चलना पड़ा उनको, क्योंकि एक अपना टाइम आएगा तो उनका टाइम तो आ गया था भाई, अब अपना टाइम भी आ गया आगे। क्रेज़ी भाई, मैं और लोइन फहद हैं। अब हम आए हैं जॉर्जपुल में फ्लेयर चली थी, फ्लेयर लूटने आए थे हम लोग। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। जैसे ही गाइस मैं वहाँ से आया, मैंने देखा एक कंटेनर में बंदा खड़ा है, और वो इतना ज़्यादा सुस्त था कि वो खड़े होकर लेट गया। उसने सोचा यहाँ पर नींद पूरी कर लूँ, पता नहीं क्या, तो हमने उसको भेज दिया लॉबी। ये जाएगा अब यहाँ से लॉबी। हमने सोचा कि अब उसका एक बंदा नॉक है तो वो रिवाइव करने आएगा, या फिर वो लोग घबरा गए होंगे कि अब क्या करने का है, रिवाइव करने का है क्या नहीं करने का है। तो इसीलिए मैंने उठाई गाड़ी, और मैं मुड़ा, देखा सामने से एक और आ रहा, मैंने गाड़ी से पिचका दिया पुचुक करके इसको गैस ये बंदा बहुत शरीफ था, सीधा खड़ा रहा, मुझे लगा मूवमेंट करेगा, लेकिन नहीं, इसने कहा मार लो, जितना मारना है मार लो, सबका बदला लेगा रहे तेरा फैजल। गाइस देखो 32 बंदे बचे, तब जाके मेरे 2 किल हुए हैं। अभी एक कंटेनर पर मैंने मारा, एक ये था। और ये हमारे क्रेजी भाई यहाँ पर इनको समेट चुके हैं, सबको सफाया कर दिया है। अब यहाँ से लूट वूट करेंगे, हम लूट वूट करके निकलेंगे जितना ही फास्ट होता है। अब हमारे यहाँ पर खेल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ड्रॉप लूटेड है, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर सब डैमेज है। इन लोगों ने लूट लिया था, हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब मैंने यहाँ से सामान उठाया है, क्रेजी भाई गाड़ी लेके आए, बड़ी जल्दी में आए हैं बाबा, ये सब कुछ लूट लेंगे। देखो कैसे कैसे सामान उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनका बंदा भूखा है। इनके बंदे को ये खाना पाना कुछ नहीं देते, बहुत बेकार आदमी है। क्रेजी बकचता नहीं है किसी को भी, जो भी सामने आता है सब जाता है। यहाँ पर एक बंदा था, इतनी देर में मैं देख के उतरा, इतनी देर में क्रेजी भाई ने उसको पहुँचा दिया घर। क्रेजी टू, ये आदमी अच्छा नहीं है, माड़ा तुम बिल्कुल अच्छा नहीं है, माड़ा मुझे तुम्हारा कंप्लेंट करना पड़ेगा। हम पचंकी में जंप किया था, पचंकी से जंप करने के बाद अब वापस हम पचंकी आए हैं, बिकॉज यहाँ पर बंदे थे। हमें लगा था कि जोन में है, हो सकता है कि बंदे आए हों। हमने देखा तो यहाँ पर 2 स्क्वाड लड़ रहे थे, हमने कहा चलो थर्ड पार्टी करते। हम यहाँ से इधर से आ रहे थे, आते आते मैं यहाँ पर घर में से कूदा, वहाँ पर कैंपर बैठा था, साला मेरे को दिखा नहीं, और उसने मेरे को नॉक किया, मेरे साथ साथ फहद भाई को भी नॉक किया, लेकिन फहद भाई बच नहीं पाए। क्रेजी भाई ने बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाए, और क्रेजी भाई ने स्क्वाड कर दिया वाइप। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से क्रेजी भाई के मोर देन 12 और 12 किल समथिंग हो चुके हैं। यस 12 किल समथिंग हो चुके हैं, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, तो मैंने पूछा था कितने किल हो गए थे। तो अब यहाँ से आए हैं, देखिए भाई साहब पेड़ के पीछे खड़े हैं, इनको थोड़ी सी हिट दी है, लेकिन ये बच गए हैं। अब देखते हैं ये बचेंगे या नहीं बचेंगे।
ये अभी भी बच गए क्योंकि ये कवर ले चुके हैं पूरा पूरा। अच्छा गाइज, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ये सपेरे जहाँ जहाँ छुप के लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, ये अपनी लोकेशन क्यों नहीं रिवील करते? किसी को लोकेशन देना चाहिए। देखो जैसे ये भाई साहब आए, ये लेटे, इनको मैंने बाद में बहुत हिट दी, देखो आप। लेकिन ये भाई साहब पता नहीं क्या खा के आए थे, क्या पी के आए थे कि इनकी लोकेशन ही नहीं मिली और इनको एमओ भी नहीं लगी मेरी। तो हमने सोचा कि ऊपर चढ़ के मारते हैं। क्रेजी भाई और मैं दोनों गए। क्रेजी भाई ने भी यहाँ से व्यू लिया, नहीं दिख पाया, मैंने भी यहाँ से व्यू लिया और इसको तो ले लिया। अब आती है इसके स्क्वाड की 2 बंदे और हैं, उनकी बारी। अब ये बंदे अपनी लोकेशन रिवील नहीं कर रहे थे। एक बंदे के पास AW थी, वो पेड़ के बिल्कुल पीछे खड़ा था, जिस साइड में नेट कर रहा हूँ, इसी के अपोजिट साइड, पीछे की साइड, इसके बिल्कुल पीछे। और एक बंदा ये जो लेफ्ट वाला पेड़ है यहाँ पर है, वो सो रहा है, उसको नींद आ रही है, नींद में नशे में है, वो मदीरा पदीरा पी के आया, पता नहीं क्या। ये हराम के बल्ले जितने भी होते हैं ना, ये पुणे पुणे वाले गाइस, ये सब ऐसे ही होते हैं, हराम के बल्ले थे। देखो ये हराम के बल्ले बहुत कमीने होते हैं, देखो हराम के बल्ले क्या कर रहे हैं। गाइस, इसीलिए कहते हैं सपेरों से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि सपेरों का पता नहीं सपेरे कब डस लें आपको। यहाँ पर एक भाई साहब थे, इन भाई साहब को क्रेजी भाई ने नॉक किया। नॉक करके इसका टीममेट, उनको लोकेशन पता थी, मैं हील कर रहा था, तो क्रेजी भाई ने उसको भी कंप्लीट किया। देखो अभी धुआं निकलेगा, हरा हरा पाद देगा वो साला, पदौड़ा है वो, बहुत तगड़ा पदौड़ा है गाइस, देखना अभी कैसे पाद निकलता है उसका। और अब हमने इन सबको मार दिया है। यहाँ से हम निकले हैं, गटका के घरों में आए। क्रेजी भाई को देखो ऊपर चढ़ के बैठे, इनको कोई जगह ही नहीं मिली। चलो तुम खुले में बैठा है, कोई बम पम फेंक दिया तुम्हारे पर क्या होगा। ये भाई साहब पता नहीं कौन से नशे में थे, ये बीच में ही खड़े थे, कहने लगे आओ मैं मारेगा तुम सबको। ये दोनों आपस में शायद लड़ रहे थे और हम, मुझे लोकेशन नहीं पता थी। क्रेजी भाई ने कहा उधर से एमो चल रही, मेरे को पड़ी, मेरे को मारा बहुत, मैं इधर से भी मारा, उधर से भी मारा, हर जगह से मारा। मारा तुम मेरे को बचाएगा नहीं, तुम अच्छा आदमी नहीं है। मारा देखो वो सामने से आ रहा है। मैंने क्रेजी भाई को इतना बताया कि लोकेशन ये है, बंदा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये ओपन में आके लेट गया, जबकि क्रेजी भाई इसको ले सकते थे। देखो राइट वाले घर में क्रेजी भाई हैं, वो वहाँ से उसको ईजिली ले सकते थे, लेकिन क्रेजी भाई को दिखा नहीं, क्योंकि ये 2 बंदे थे। वो इतनी देर में मैं चला गया लॉबी। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ओहो यूजी का कमाल। हमारे क्रेजी भाई को यूजी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत चलाते हैं क्रेजी भाई यूजी। एक एक स्प्रे में 2-2 बंदे निकाल देते हैं इसी से। और ये देखो भाई सब बड़े नशे में आए, इनको पता ही नहीं है लोकेशन कहाँ है, ये नॉक हो गए, ओ सीधे गए। क्रेजी भाई को गुस्सा आया, क्रेजी भाई कहने लगे साला ये क्या किया तुम, साला मेरा दोस्त को मार दिया, मेरा माड़ा को तुम मारा, हम तुम्हारा बदला लेगा। माड़ा ने मेरी जान का बदला लिया है। अब बचे हैं 1v1 फाइट और अब होने वाला है चिकन डिनर। अब ये देखते हैं चिकन डिनर होता किसका है। गाइज आपको क्या लग रहा है, किसका चिकन डिनर होगा? प्लीज़ बताना ज़रूर। आपको ये पहले से पता था या नहीं पता था कि चिकन डिनर किसका होने वाला है? 1v1 फाइट हो रही है, अब देखते हैं क्या होता है। क्रेजी भाई ने फुल कॉन्कुरर वाली बात दिखाई है अपनी, कॉन्कुरर हैं तो कॉन्कुरर वाली बात भी दिखाई है। हर जगह स्मोक के गोले फेंक दिए, साला सिगरेट पी पी के धुआं ही धुआं फैला दिए। हाँ तुम्हें पता नहीं है यार, मड़ा की साला स्मोकिंग किल्स, और स्मोकिंग करने से साला फेफड़ा खराब होता है, गुर्दा खराब होता है, कलेजी भी खराब हो जाता है। ये देखो भाई साहब वहाँ लेटे थे, क्रेजी भाई ने देखा और ये देखते ही देखते चिकन डिनर। सो गाइस आपको गेम प्ले कैसे लगा प्लीज़ बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।